बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। साथियों, बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले अब दोस्तों सियासी पारा हाई हो चुका है। एक तरफ बीजेपी जबरदस्त आक्रमण के साथ बंगाल में ममता को घेरती हुई नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब की बार जमुना पार। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि मोदी अमित शाह को गुजरात भेज कर रहूंगी। वहीं दोस्तों नारा लग रहा है कि अब की बार मोदी और अमित शाह आएंगे तो जमुना पार भेज देंगे। ऐसे में साथियों, क्या बंगाल में इस बार का सियासी घमासान सबसे हाई वोल्टेज होने जा रहा है? क्या बीजेपी बंगाल को जीत हासिल कर पाएगी? दोस्तों, बिहार में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली थी, उसी के बाद बीजेपी की नज़र बंगाल के चुनाव पर थी और बंगाल के सियासत में इस बार का मुकाबला सीधे तौर पर कांटे की टक्कर तो है, लेकिन सीधी टक्कर भाजपा और टीएमसी के बीच है। ऐसे में किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, क्या सत्य है, क्या परिस्थिति, एक एक सीट के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपके साथ हम महत्वपूर्ण अपडेट लगातार देते रहें। सबसे पहले बात करेंगे कलपोंगा जिला। ये जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत नजर आती है। इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। एक ही सीट है, लेकिन इस एक विधानसभा सीट पर बीजेपी चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगला जो महत्वपूर्ण जिला है हावड़ा, 16 विधानसभा की सीटें आती है हावड़ा जिले के अंतर्गत। इन 16 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर 6 सीटों पर, 16 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हावड़ा में जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो सीधे तौर पर दोस्तों तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर 12 रन, जहाँ दोस्तों 12 सीटों पर चुनाव जीतती हुई तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। दोस्तों हावड़ा में भाजपा यहाँ पर काफ़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हावड़ा ना जो ये क्षेत्र है, कहीं ना कहीं ममता का सबसे बड़ा गढ़ है। दीदी इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है, जबकि प्रधानमंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह इस किले को भेजना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो जिला है ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पक्ष में नजर आ रहा है। ममता को यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ममता इस सीट पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम वीर भूमि की बात करेंगे तो 11 विधानसभा की सीटें आती है। वीर भूमि जिले की 11 विधानसभा सीटों में भाजपा 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 6 सीटों पर टीएमसी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीतती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वीर भूमि जिला अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी कुछ बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर देते हुए कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। लगातार महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। पूर्वी वर्धमान की अगर बात करेंगे तो 16 विधानसभा की सीटें हैं, 5 पर भाजपा जबकि 11 पर टीएमसी पार्टी इस क्षेत्र में चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 44 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी 15 सीटों पर, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 29 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 29 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर एक एक सीट एक एक क्षेत्र पर नजर आ रही है। पूर्वी वर्धमान जिला काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन बीजेपी मात्र 5 सीटें यहाँ जीत रही है। टीएमसी पार्टी 11 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। अगर उत्तरी दिनाजपुरा की बात करेंगे साथियों, 9 विधानसभा की सीटें आती हैं उत्तरी दिनाजपुरा की, और 9 विधानसभा सीटों में भाजपा 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि टीएमसी की बात करेंगे तो 5 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत रही है। साथियों ये 4 अप्रैल का आज का ताज़ा सर्वे है। फिलहाल 53 सीटों के ओपिनियन पोल में भाजपा 19 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि 34 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ऐतिहासिक यहाँ पर बदलाव होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। कांटे का मुकाबला तो है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। दक्षिणी 24 परगना की बात करेंगे तो 31 विधानसभा की सीटें आती है। 31 विधानसभा सीटों में बीजेपी दोस्तों सीधे तौर पर यहाँ पर 31 की 31 सीटें। साथियों दक्षिणी 24 परगना में जबरदस्त प्रदर्शन भाजपा करती हुई नजर आ रही है। 31 की 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 31 की 31 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जबकि अगर नांदिया की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। साथियों नांदिया की 17 विधानसभा सीटों में भाजपा 5 सीटों पर, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 12 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत रही है। 101 सीटों में बीजेपी फिलहाल
55 सीटों के साथ बढ़त में है, जबकि यहाँ पर टीएमसी की बात करेंगे तो 56 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनावी बढ़त में नजर आ रही है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। कांटे का मुकाबला तो है, लेकिन वर्तमान स्थितियां पूरी तरह से बदली है। वहीं कोलकाता की बात करेंगे तो 11 विधानसभा की सीटें आती है। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों पर काफी अच्छे से बदलाव देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगला जो महत्वपूर्ण जिला है दार्जिलिंग जिला आता है। साथियों, दार्जिलिंग जिले में मोदी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दार्जिलिंग में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 5 की 5 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। यहाँ पर टीएमसी जीत रही है। बीजेपी को यहाँ पर उम्मीद तो जबरदस्त थी, लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। फिलहाल इस जिले में दोस्तों बीजेपी 5 की 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 117 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी सीधे तौर पर 66 सीटों पर, जबकि टीएमसी की बात करेंगे तो टीएमसी पार्टी भी दोस्तों 51 सीटों पर बढ़त में है। यहाँ पर कांटे की टक्कर एक एक सीट पर नजर आ रही है, जो कि अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। अगला और महत्वपूर्ण जिला है अलीपुरद्वार जिला आता है। 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है और टीएमसी पार्टी ये 5 की 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई हमें नजर आ रही है। जबकि अगर हम पश्चिमी वर्धमान की बात करेंगे तो 9 विधानसभा की सीटें आती है। पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से काफी कुछ महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लगातार महत्वपूर्ण बदलाव आ रही है। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगर बांकुंडा की बात करेंगे तो 12 विधानसभा की सीट आती है। बांकुंडा जिले की 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 7 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है। 7 सीटों पर टीएमसी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जबकि अगर पश्चिमी मिर्दानपुरा की बात करेंगे तो 15 विधानसभा की सीट आती है। पश्चिमी मिर्दानपुरा की 15 विधानसभा सीटों में भाजपा 15 की 15 सीटों पर चुनाव जीतती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। 15 की 15 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 58 सीटों में भाजपा 65 है और टीएमसी पार्टी 63 सीटों के साथ बढ़त में। मुर्शिदाबाद जिले की बात करेंगे तो 22 विधानसभा की सीटें आती है। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 6 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जो कि काफी खास और काफी ऐतिहासिक बदलाव यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। वहीं मालदा की बात करेंगे तो 12 सीटें आती है। मालदा जिले के अंतर्गत इन 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी दोस्तों सीधे तौर पर 12 की 12 सीटों पर चुनाव जीत रही है। 192 सीटों के ओपिनियन पोल में दोस्तों 123 सीटों पर भाजपा, जबकि 69 सीटों पर दोस्तों टीएमसी पार्टी बढ़त में है। अब बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई मालदा रीजन में नजर आ रही है। जबकि अगर कुंच बिहार की बात करेंगे तो 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। कुंच बिहार की 9 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी ऐतिहासिक बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कांटे की टक्कर में। वहीं दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण जिला है वो काफी खास जिला आ रहा है। दक्षिण दिनाजपुरा जिला आता है। 6 विधानसभा की सीटें आती हैं दक्षिण दिनाजपुरा की, और इन 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 6 की 6 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 6 की 6 सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव था और भाजपा को यहाँ पर जबरदस्त फायदा होता हुआ इस क्षेत्र में नजर हमें आ रहा है। वही जलपाईगुड़ी की बात करेंगे तो 7 विधानसभा की सीट आती है।
जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 7 की 7 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 214 सीटों में से भाजपा 145 सीटों पर, 69 सीटों पर ही टीएमसी रुक गई है। दोस्तों बीजेपी बहुमत के आंकड़े को करीब आती हुई नजर आ रही है और क्या बीजेपी बंगाल में अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। पुरुलिया की बात करेंगे तो यहाँ भी 2 सीटें आती हैं और यहाँ पर भी बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत सकती है। बीजेपी को एक तरफा चुनाव वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ममता को यहाँ पर काफी बड़ा झटका लगता हुआ सीधे तौर पर हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐतिहासिक बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एक एक सीट और एक एक क्षेत्र पर नजर आ रहा है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है, जबकि काफी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव हो रहा है। वहीं उत्तरी दिनांक पर उत्तरी 24 परगना की बात करेंगे तो 33 विधानसभा की सीटें आती हैं और इस 33 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। कांटे की टक्कर यहाँ पर कहीं ना कहीं होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लगातार है काफी कुछ बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर यहाँ पर सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। जबकि अगर पूर्वी मिर्जानपुरा की बात करेंगे तो 16 विधानसभा की सीटें आती है और इन 16 विधानसभा सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत रही है। 294 सीटों के ओपिनियन पोल में 187 सीटों पर बीजेपी, यहाँ पर 187 सीटों पर भाजपा, जबकि 75 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो ओपिनियन पोल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।